Hello student. Now we are started the SST chapter number civics का बेटा ये पहला पार्ट है, पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है, वैसे ही आप समझ सकते हो कि ताकत। किसी भी देश की ताकत से क्या मतलब होता है, तो किसी भी देश की जो ताकत होती है बेटा वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और वो ताकत किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है या कोई किस प्रकार से उसको शेयर किया रहता है, कैसे बांटी जा सकती है। तो होता क्या है बेटा, कुछ देशों में ये ताकत क्या होती है, किसी एक व्यक्ति के पास होती है, वो चाहे जैसे पूरी जनता को अपने हिसाब से चलाता है। या तो क्या होता है, कुछ देशों में या आपके इंडिया में ही मान लीजिए, तो वो क्या होती है, ताकत इस तरह से, जैसे भाई केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बाद अलग अलग क्या है, कम्युनिटी में बटी हुई है। तो इस तरह से ये जो पावर जो होती है, वो एक पावर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसको ही बेटा पावर शेयरिंग कहते हैं। तो पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम दो देशों की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो देश था वो यूरोपियन कंट्री, जिसका नाम था बेल्जियम। तो बेटा बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम में ये बेटा यूरोपियन कंट्री है, ये वैसे ही दो भागों में बटा हुआ था। ये पहला वाला जो भाग है, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द, ये बेटा डच। यहाँ पे मैक्सिमम मेजोरिटी थी किसकी, डच, यानी 59% लोग डच बोलने वाले थे, अर्थात मेजोरिटी, दिस रीजन इज कॉल्ड द, दिस रीजन इज मेजोरिटी ऑफ अ डच, दैट इज 59%। और ये जो रीजन था जिसमें ये डच ज्यादा से ज्यादा रहते थे, ये फ्लेमिश रीजन के थे। ये किस रीजन में थे, फ्लेमिश रीजन में। यानी कि ये आपका जो यूं कहें कि बेल्जियम जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला पार्ट वो फ्लेमिश रीजन का था और दूसरा पार्ट वेलोनिया रीजन का था। वेलोनिया रीजन में मैक्सिमम मेजोरिटी जो 40% फ्रेंच बोलने वाले थे, यानी वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच बोलने वाले थे, और ये फ्लेमिश रीजन में 59% क्या बोलने वाले थे, डच बोलने वाले थे। और इसके बाद बेटा ये फ्लेमिया रीजन में ये इसकी जो कंट्री थी, कंट्री की ये जो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी थी, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में बेटा जो लोग रहते थे वहां 80% फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% डच बोलने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए, और बेटा 1%, ओनली 1% इसमें बेटा जर्मन बोलने वाले थे। तो इस तरह से पूरा कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन ये आता है कि डच की मेजोरिटी थी, डच की क्या थी, मेजोरिटी थी। तो इस तरह से पूरा ये इस कंट्री को चलाना बड़ा मुश्किल ही था। यानी कि जिसकी मेजोरिटी, ऐसे नॉर्मली देखा जाए कि जिसकी मेजोरिटी होती है उसी की सत्ता होती है, उसी की गवर्नेंस होती है, शासन चलता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने इस बहुत सारे संघर्ष चले वहां भी, ऐसे बात नहीं है कि बहुत सारे संघर्ष, सब लोग चाहे पहले कि हमारी मेजोरिटी है तो हमारे हिसाब से सरकार रहे, हमारे हिसाब से सारे गवर्नेंस चले। लेकिन बेटा बहुत सारे संघर्ष के बाद एक कंक्लूजन, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकाला, और उनको पावर को क्या किया, एक 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो ये था बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रखा। जैसे अभी हमने प्रीवियस में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रखा। इसमें क्या थी, इसमें 2 पोल बनाए गए, 2 पोल बने। इसमें बेटा क्या हुआ, 2 पोल, पहला जो था, पहला डच का था और दूसरा जो था वो फ्रेंच का था। इन्हीं दोनों की मेजोरिटी थी बेटा, तो 2 पोल बन गए, यानी कि जिसमें कि बराबर हिस्सेदारी थी, डच की भी और फ्रेंच की भी। और यानी कि जो पार्लियामेंट बना उनका, उसमें जो मेंबरशिप थी वो दोनों की पार्टिसिपेट इक्वल थी, 50-50% की पार्टिसिपेट थी। और इसमें दूसरा बात ये थी, पहला पार्ट तो ये दो पोल बन गए। दूसरी पार्ट ये थी कि अगर कोई भी लीगल रूल निकाला गया या कोई भी मुद्दे पर बात की जाती थी, तो उसको जब तक कि दोनों की सहमति, दोनों की अगर एग्रीमेंट नहीं मिलती थी तो वो पास नहीं होता था। इस तरह से क्या था, सबको समान अधिकार मिला।
इसके बाद बेटा क्या हुआ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी। अब बेटा इस तरह से देखा गया कि ये तो बात स्टेट, इसके बाद ये तो सेंट्रल की बात हुई। सेंट्रल के बाद बेटा अब उसको, ये इतनी बड़ी कंट्री थी, इसको अलग अलग स्टेट में बांटा गया। इसके पावर्स को किसमें शेयर किया गया, स्टेट में। और स्टेट को पूर्ण रूप से क्या किया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो भी गवर्नेंस था वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला। ऐसा नहीं कि उसमें सेंट्रल का कोई भी दबाव होता था। सेंट्रल में जिसका जहां उसकी जरूरत पड़ती थी उसको हेल्प कर सकता था, लेकिन उस पर फोर्स नहीं कर सकता था। तो स्टेट में पावर दे दिया गया। और स्टेट के बावजूद भी, तो इस तरह से देखा जाए तो पावर किस तरह से शेयर कर दिया गया, पावर शेयर किया गया बेटा। ये पहला पॉइंट ये था, पावर कैसे शेयर किया। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट था। दूसरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में बेटा पोल सिस्टम लगाया गया, यानी पोल सिस्टम में 50% डच मेंबर और 50% बेटा कौन, फ्रेंच मेंबर। ओके बेटा। और उसके बाद बेटा अगला पॉइंट उसका क्या था, अगर बेटा कोई भी मामले का उसमें सुनवाई की जाती थी तो उसमें दोनों की मेंबरशिप बराबर हुआ करती थी। अगर एक पोल उसको यस कहता है और दूसरा पोल उसको नो कहता है तो वो पारित नहीं होता था। बात क्लियर हो गई। अब बेटा तीसरा पॉइंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में, यानी स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि दूसरा पावर क्या थी, पहला तो सेंट्रल पावर था, दूसरा क्या था, स्टेट पावर था, स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे लेवल क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा लेवल था स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या थी, उस एक प्रॉपर रीजन का अपने हिसाब से गवर्नेंस करती थी, उस पर सेंट्रल का कोई भी दबाव या फोर्स नहीं हुआ करता था। ठीक है। अब इसके बाद बेटा स्टेट लेवल से थोड़ा सा नीचे चले जाए तो उसके बाद कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी बनाई गई। यानी कि एक विशेष रीजन के लिए, छोटे छोटे रीजन के लिए उनको, उनकी पावर को, उनके विचार, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिटी असेंबल की गई। और वो कम्युनिटी क्या थी, एक प्रॉपर रीजन की कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अगर मामला वैसा क्रिएट होता है उसको सॉल्व करती थी। ठीक है। इस तरह से देखा जाए कि छोटे से छोटे रीजन के लोगों को समानता का अधिकार मिला, या कोई भी प्रॉब्लम का पावर को लेके या किसी भी रीजन को लेके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी, उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बेल्जियम का जो कानून व्यवस्था बनाई थी उन्होंने, ये काफी सुपर मानी गई उस समय। तो देखा जाए कि पर सिटीजन को क्या हुआ, एक इक्वलिटी फील हुई, पावर के हिसाब से, पावर को लेके सबके विषय में एक इक्वलिटी फील हुई। यानी कि किसी को किसी प्रकार की पावर को लेके विषमता नहीं हुई। यानी ऐसा कहीं नहीं था कि अगर इसकी मेजॉरिटी है तो इनको कुछ ज्यादा फैसिलिटी मिली, या इनकी माइनॉरिटी है तो इनको कम फैसिलिटी मिली, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह से ये देखा जाए तो 3 स्टेप, यानी कि इनकी जो गवर्नेंस थी वो स्टेप में बट गई, 3 स्टेप में बटी। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा कम्युनिटी। तो इस तरह से बेटा बेल्जियम में पावर शेयरिंग थी। अब बेटा इसी तरह से अब दूसरे कंट्री की बात बताएंगे, वो नाम था आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करते हैं अभी।